दोस्तों, हम इससे पहले की वीडियोस में संज्ञा टॉपिक कवर कर चुके हैं, सर्वनाम कर चुके हैं, विशेषण कर चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिया यानी कि वर्ब दो तरह की होती है। पहली होती है रचना या कर्म के आधार पर, दूसरा इसका टाइप होता है प्रयोग के आधार पर। हम एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार हम देखते हैं रचना के आधार पर कितने टाइप होते हैं। देखो, क्रिया के बेसिकली दो टाइप्स हैं, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। और रचना के आधार पर भी दो टाइप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इस सकर्मक में एक कर्म भी होता है और दो कर्म भी होते हैं, यानी कि एक कर्मक क्रिया भी होती है और द्विकर्मक क्रिया भी होती है। हम इनको डिटेल वाइज आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं प्रयोग के आधार पे क्रियाएं कितनी तरह की होती है। तो 8 तरह की हमें पढ़नी है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सहायक, सामान्य, कर्दंत और सजातीय। ये 8 प्रकार हमें प्रयोग के आधार पर क्रिया के पढ़ने हैं। ठीक है, तो सीधा पूछ सकते हैं प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो ये जो है आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ऐसे एज इट इज़ पूछा जाता है। तो परिभाषा देखते हैं पहले। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, अलग से इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई जाएगी। फिलहाल आप ये देखिएगा कि जो हमारे क्या होता है क्रिया होती है वो काल, कर्म और वचन लिंग के अनुसार चेंज हो जाती है, यानी कि उसमें विकार आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। यानी कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 5। तो मेनली एप्लीकेशन के तौर पे, यूजेस के तौर पे प्रयोग के आधार पे क्रिया 5 तरह की होती है। जैसे पढ़ना, व लिखना, दौड़ना, चलना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आकर्मक, जिसमें देखो कोई कर्म नहीं होता। जैसे दौड़ना, रोना, हंसना, सोना, चलना, उड़ना, नाचना, ये सब क्या है, आकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्या होता है, खाना, पीना, तोड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, कर्म। यानी कि देखो, अगर आपसे पूछे जाए क्या दौड़ रहा है, नहीं पता। क्या रो रहा है, कुछ रो रहा, हंस रहा है, मतलब जहाँ आपको क्या क्या का आंसर ना मिले, क्या कुछ का आंसर ना मिले, तो वो अकर्मक हो जाएगी। जैसे मैं पूछूं क्या दौड़ रहा है, भाई क्या दौड़ रहा है, पैर दौड़ रहे हैं थोड़ी नहीं कहेंगे, कुछ दौड़ रहा है ऐसा नहीं कहेंगे, जहाँ पे क्या और कुछ का आंसर नहीं मिलता। सकर्मक में क्या होता है, खाना, क्या खा रहा है, यहाँ पे क्या का आंसर मिलेगा। क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। क्या तोड़ रहा है, कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो क्या होगा, सकर्मक। जहाँ पे क्या का आंसर मिलेगा वो सकर्मक होगा, जहाँ पे क्या का आंसर नहीं मिलेगा वहाँ अकर्मक होगा। ठीक है, आगे देखो, सर्वनाम के साथ विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। अगर हम सर्वनाम के साथ विभक्ति को भी लिखते हैं तो उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहा जाएगा। जैसे उसने खाना खाया, तो देखो उसने क्या, यहाँ पे सर्वनाम है और यहाँ पे क्या लिखा है इसने, सर्वनाम के साथ विभक्ति। उसने खाने को खाया, तो देखो यहाँ पे को छुपा हुआ है, विभक्ति तो है। उसने क्या खाया है, तो उसने खाने को ही तो खाया है, तो यहाँ पे को जो छुपा हुआ है इसको हम क्या कह देंगे, संश्लिष्ट विभक्ति। जैसे मैंने सांप देखा, मैंने सांप को देखा, तो यहाँ पे भी को लगाया। हमने दूध पिया, हमने दूध को पिया। उसका कार्य अच्छा है, उसका किया गया कार्य अच्छा है, तो यहाँ पे उसका कार्य अच्छा है, तो ये सब क्या है, संश्लिष्ट विभक्तियाँ हैं। अब आगे देखो, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग लिखी हो उसे विसृष्ट कहते हैं। देखो ऊपर तो क्या था, ये सर्वनाम के साथ थे। यहाँ पे क्या होगा कि संज्ञा यानी कि नाउन के साथ होगी, लेकिन जो विभक्ति है वो अलग से लिखी हो। जैसे राम को खाना दो, तो को क्या है, पे विभक्ति है, राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ क्या है, विभक्ति अलग से लगी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, सीमा ने चिड़िया पकड़ी, तो सीमा ने पकड़ी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं धातु की। ठीक, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं।
यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, अथवा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो बता चुकी हूँ, धातु मूल अक्षर है, ओरिजिनल जो यहाँ पे अक्षर होता है ना, ओरिजिनल जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है, अक्षर होता है, जिनमें प्रत्यय लगाकर, जिनमें आपने इंग्लिश में सुना होगा सफिक्स, परफिक्स, तो प्रत्यय को इंग्लिश में परफिक्स कहते हैं, परफिक्स। तो हम जब मूल धातु में, ओरिजिनल जो है धातु, उसमें हम प्रत्यय लगाते हैं और उससे क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं। पहली होती है मूल धातु यानी कि ओरिजिनल। मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। देखो मूल का ही मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है ओरिजिनल। भाई जो ओरिजिनल है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी होगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा। ये अर्थात स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं ये। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, देख आदि, ये सब धातु क्या होती हैं, मूल धातु होती हैं, जो किसी ऊपर डिपेंड नहीं होती। इन्हीं से पढ़ता, लिखता, खाता, पीता है आदि क्रियाएं बनाई जाती हैं। अब देखो यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं। यौगिक, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। दो या दो से अधिक धातुओं का संयोग, संयोग का मतलब जोड़ना, यौगिक क्रियाएं कहलाती है। जहाँ पे दो या दो से अधिक धातु मिली होगी। ओरिजिनल में तो एक ही धातु रहेगी, फ्री होगी, लेकिन यौगिक में क्या होगी, दो धातुएं या दो से ज़्यादा धातुएं आपस में जुड़ी हुई होंगी, उन्हें ही यौगिक क्रियाएं बनाई जाएगी उनसे। जैसे उठना, बैठना, उठ क्रिया, बैठ क्रिया, रोना, धोना, चलना फिरना, चल देना, रो पड़ना आदि। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो धातु हैं वो दो से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। अब आगे देखो, अब बात करेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है आकर्मक क्रिया, मैंने बताया इसमें कोई कर्म नहीं होता। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, मतलब कि स्वयं को ही मिल रहा है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ रो रहा, मैं रो रही हूँ, तो मैं रो रही हूँ, क्या रो रही हूँ, तो क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आकर्मक है। यानी कि मैं रोने का जो प्रभाव है वो सिर्फ मुझ पे पड़ेगा, मेरे रोने से किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, या तुम रो रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस काम का फल या जिस काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। देखो शिशु सो रहा है, तो सोने का प्रभाव शिशु बच्चे पर पड़ रहा है। तो अगर पूछूं क्या शिशु सो रहा है, शिशु क्या सो रहा है, तो क्या का जवाब नहीं मिला, तो ये अकर्मक है। कुछ बालक हंस रहे हैं, पक्षी उड़ता है, मीरा जोर से हंसी, सांप रेंगता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, राजेश दौड़ता है, बच्चा बिस्तर पर सोता है, मेघनाथ चिल्लाता है, वो सो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुत्ता भौंकता है। ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब बात करेंगे हम सकर्मक क्रियाओं की। स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के, कर्ता पे नहीं पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, यानी कि किसी और पर पड़ता है। यानी कि कर्म पर पड़ने का मतलब किसी और पे नहीं, कर्म का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि कर्म यहाँ पे क्या होगा, क्या का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे राम ने दूध पिया, तो राम ने क्या पिया, दूध। तो यहाँ पे दूध का प्रभाव पड़ेगा, दूध पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ना कि राम पर। आगे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, शैली पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, पुस्तक। तो पढ़ मतलब जो पढ़ रही है ना, देखो शैली पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, पुस्तक को पढ़ रही है। तो पढ़ने का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है, शैली पर नहीं। तो शैली यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, और ये क्या कर रही है, नाउन। ये पुस्तक पढ़ रही है, तो पढ़ने का जो प्रभाव है, क्रिया का जो प्रभाव है, वो किताब पर है। ठीक, अगर बस सिर्फ ये लिख देते कि शैली पढ़ रही है, तो शैली पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, जब तक का क्या का आंसर नहीं मिलेगा ना, तब तक वो अकर्मक रहेगा। ठीक है, अब पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका मतलब सकर्मक है। रीना खाना खा रही, क्या खा रही है, खाना। विकास ने खिलौना खरीदा, क्या खरीदा, खिलौना। सविता फल खाती है, क्या खाती है, फल। अध्यापक ने लड़के को पीटा, किसको पीटा, लड़के को। भंवरा फूलों का रस पीता है, क्या पीता है, फूलों का रस। गीता फूल तोड़ दे, क्या तोड़ती है, फूल। ठीक है,
सीता गीत गाती है, राधा मूर्ति बनाती है, भावना कहानी पढ़ती है, मोहन फुटबॉल खेलता है, पुलिस ने चोर को पीटा। तो ये सब क्या है, इनमें सभी में क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। इसमें भी देखो क्या होता है, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक कर्मक क्रिया, एक का मतलब सिंगल, सिर्फ इसमें एक कर्म होगा। द्विकर्मक में दो कर्म होंगे। जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है, एक ही कार्य होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, शीला गाना गा रही है, तो शीला एक ही काम कर रही है, गाना गाने का। रवि पतंग उड़ा रहा है, रवि एक ही काम कर रहा है, पतंग उड़ाने का। राम पुस्तक पढ़ता है, तो एक ही काम है यहाँ पे पुस्तक पढ़ने का। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, रवि फिल्म देख रहा है, प्रदीप खाना खाता है। अब देखो द्विकर्मक में क्या होगा, जिसमें दो कर्म होंगे। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो श्याम देने वाला है, राधा को दिए हैं और रुपए दिए हैं, तो एक तो यहाँ पे कर्म हो गई राधा, एक होगा रुपए देना, दो कर्म। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, एक यहाँ पे कर्म हो गया हिंदी पढ़ाना और किसको पढ़ाना, छात्रों को, तो यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, एक तो यहाँ पे दान दिया, क्या दिया, दान, किसको दिया, ब्राह्मण को, तो यहाँ पे क्या और किसको का आंसर मिलता है। राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है, तो यहाँ पे गणित सिखा रहा है, लक्ष्मण को सिखा रहा है, तो दो कर्म हो गए। छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, हमने मोहन से मकान खरीदा, क्या खरीदा, मकान, किससे, मोहन से। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, क्या मारा, थप्पड़, किसको मारा, राम को, तो यहाँ पे एक साथ दो कर्म हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 प्रकार हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसको वीडियो को कल देखिएगा, कल इसको ऊपर अपडेट आ जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही।